And today we'll discuss about MS Chauhan video solution topic alkyl halide and aryl halide। इसमें हम एलिमिनेशन वाला पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61। तो देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो रीअरेंजमेंट में क्या होता है, मतलब कब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, ये हमें जानना है कि रीअरेंजमेंट कब पॉसिबल हो सकता है। जब लेस स्टेबल कार्बोकटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकटाइन की तरफ जाते हैं तब वहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या होता है, पॉसिबल होता है। अदरवाइज रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हम ये एग्जांपल लें, यहाँ पे देखो 2 डिग्री कार्बोकटाइन है। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, तब ये किस में जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकटाइन में जाएगा। तो ये वाला रीअरेंजमेंट क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकटाइन की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पे क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं और एक यहाँ पे अल्फा पोजिशन नहीं है, तो यहाँ पे टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे CH3 है। ठीक है, और दो यहाँ पे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 3, 5 और 7, टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो ये मतलब लेस स्टेबल कार्बोकटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकटाइन की तरफ जा रहा है, तो ये रीअरेंजमेंट क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो एक से ज़्यादा रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, बट वहाँ पे जो लेस स्टेबल से वो मोर स्टेबल की तरफ जाना चाहिए, तब वहाँ पे रीअरेंजमेंट एक से ज़्यादा भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे देखो 2 डिग्री कार्बोकटाइन है। ठीक है, अभी हाइड्रोजन यहाँ से भी शिफ्ट हो सकता है और यहाँ से भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन H- यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो फिर यहाँ पे फिर से क्या होता है, अगर मान लेते हैं हम यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तो फिर से ये 2 डिग्री में ही जा रहा है। तो यहाँ पे भी 2 डिग्री कार्बोकटाइन था और यहाँ पे भी 2 डिग्री कार्बोकटाइन है, तो स्टेबिलिटी तो गेन हुई ही नहीं। तो अगर स्टेबिलिटी गेन नहीं हो रही है कार्बोकटाइन को, तो आगे फर्दर यहाँ पे कार्बोकटाइन रीअरेंज होगा ही नहीं, तो यहाँ पे इस स्टेप तक तो ये जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, एक से ज़्यादा रीअरेंजमेंट पॉसिबल कब होगा, जब वहाँ पे लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाएगा, तब वहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट का पॉसिबल हो सकता है एक से ज़्यादा स्टेप में भी। ठीक है, तो अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे H+ का कंडीशन दिया है हमें, OH दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, जब H2 बाहर होगा तब यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा, और जो कार्बोकटाइन अपने पास बनेगा वो 1 डिग्री कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बोकटाइन है, अगर पॉसिबिलिटी है उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन में जाने की, तो वो स्टेबल कार्बोकटाइन में रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, 1 डिग्री कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो यहाँ पे 1 डिग्री है और यहाँ पे अगर ये शिफ्ट होता है H- शिफ्ट, तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखो 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन में जा रहा है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन बन जाएगा अपने पास में। ठीक है, H- शिफ्ट होगा यहाँ से अपने पास। ठीक है, और यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे जो ग्रुप लगे थे अपने हाइड्रोजन PH और PH। ठीक है, अब देखो ये 2 डिग्री है, अब इससे भी आगे फर्दर पॉसिबिलिटी है क्या कि 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन हमें मिले। हाँ, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अगर H- शिफ्ट होगा तो ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 डिग्री से मोर स्टेबल कार्बोकटाइन में जा रहा है, तो यहाँ पे रीअरेंज में होने की पॉसिबिलिटी है। अगर मोर स्टेबल में नहीं जाता, जो पहले था 2 डिग्री से, अगर ये 1 डिग्री में जाता, तब यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी रीअरेंज होने की, यहाँ पे सॉरी CH आएगा। ठीक है, अब देखो 3 डिग्री कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। अब हमें ये देखना है कि इससे भी फर्दर जा सकता है क्या रीअरेंजमेंट। तो अब देखो अगर ये यहाँ पे भी अगर जाता है कार्बोकटाइन, यहाँ पे भी 3 डिग्री है और यहाँ पे भी 3 डिग्री है, बट यहाँ पे देखो अगर इस वाली पोजीशन पे अगर कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज करता है, इसका मतलब यहाँ पे भी ये शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, रीअरेंज हो सकता है यहाँ पे इसका, क्योंकि यहाँ पे भी 3 डिग्री है और यहाँ पे आगे भी 3 डिग्री है, बट वहाँ पे क्या हो रहा है, हमें रेजोनेंस मिल रहा है और यहाँ पे हमें रेजोनेंस नहीं मिल रहा है, तो कार्बोकटाइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है PH और PH। ठीक है, अब देखो आगे भी ये शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आगे वाले इस वाले कार्बन पे अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे 2 PH क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको स्टेबलाइज कर रहा है बाई रेजोनेंस। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है और मोर स्टेबल कार्बोकटाइन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे फर्दर ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बन गया है। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकटाइन आ जाएगा और यहाँ पे CH2 और CH3। ठीक है, अब देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, और जो अपन को प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, ये तो एज इट इज है अपना
और ये भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा पीएच, और यहाँ पे भी पीएच, ठीक है, CH2 और CH3, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा अपना ए वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन विल अंडरगो रीअरेंजमेंट, ठीक है, कहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है हमें ये बताना है। तो देखो ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है, तो अगर आगे शिफ्ट होता है तब भी ये किस में होगा, 2 डिग्री में ही फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तभी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है यहाँ पे। अगर हम आगे इसको शिफ्ट करते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से, तो आगे देखो यहाँ पे 3 डिग्री ही बनेगा, बट अल्फा हाइड्रोजन हम देख लेते हैं कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। यहाँ पे देखो कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो इसके पास कितने हैं, 2 और एक ये 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, H- शिफ्ट होकर रीअरेंजमेंट होता है, तब कितने अल्फा हाइड्रोजन है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा कार्बोकेटाइन, तो अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन आता है तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी अल्फा है, तो 3 3 6 और एक 7, तो यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन बन रहा है, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन बन रहा है। तो मोर स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होगा, जो रीअरेंजमेंट हो रहा है वो वाला कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम सी और डी में देखें तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कार्बोकेटाइन का रीअरेंज होने का, क्योंकि ये तो क्या है, रेजोनेंस से लोन पेयर क्या करता है, ऑक्सीजन को लोन पेयर कार्बोकेटाइन को डोनेट करता है, जिस वजह से ज़्यादा स्टेबल है, यहीं पे आगे रीअरेंज में नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, तो ये भी यहाँ पे रीअरेंज नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 62 का, वो क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट विल बी, कौन सा रेजोनेंस से स्टेबलाइज है हमें ये बताना है। तो अगर हम फर्स्ट वाला देखें तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम H+ के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो H2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, रीअरेंज पॉसिबल है, तो ये रेजोनेंस पॉसिबल है, तो रेजोनेंस के थ्रू ये क्या जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर हम बी वाला देखें तो बी वाले में देखो क्या है अपना, यहाँ पे एल्कीन है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब देखो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे H- शिफ्ट करके हम क्या करवा सकते हैं, रीअरेंज करवा सकते हैं, ठीक है। ये तो देखो ये पहले भी 2 डिग्री है और बाद में भी 2 डिग्री में कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो रहा है, बट यहाँ पे देखो 2 डिग्री के साथ में इसको रेजोनेंस मिल रहा है, जिस वजह से यहाँ पे क्या है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस के थ्रू ये क्या जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और अगर हम इसमें सी वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे क्या है, रिंग बना हुआ है और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, H2 रिमूव हो जाएगा तब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, बट यहाँ पे क्या हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है, H- हम शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा 3 डिग्री के बाद में, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, मतलब पूरा 3 यहाँ पे क्या है, अपने पास डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से क्या है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे रीअरेंज हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। सब में क्या होगा, रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस विद चेंज इन कार्बन स्केलेटन। देखो कार्बन स्केलेटन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो कार्बन का जो चेन होता है उसमें चेंज आना, मतलब उसका लेंथ इंक्रीज या फिर डिक्रीज होना, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन का स्केलेटन चेंज हो गया, ठीक है। उसकी लेंथ है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कम भी हो जाते हैं और ज़्यादा भी हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन स्केलेटन में चेंज बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर ये किस में जाता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 कार्बन CH3, और यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, और यहाँ पे CH2 और CH3। तो देखो पहले यहाँ पे 1 2 3 कार्बन थे, अब यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4, मतलब कार्बन के स्केलेटन में क्या गया, चेंज आ गया, ठीक है। अगर हम बी वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे सिर्फ कार्बोकेटाइन का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, स्केलेटन में कोई चेंज नहीं आएगा, 3 के 3 ही क्या रहेंगे, कार्बन रहेंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें सी वाले में भी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में रीअरेंज हो जाएगा, ये कार्बन स्केलेटन चेंज नहीं होगा। जब देखो हाइड्रोजन जब शिफ्ट होता है तब कार्बन का जो स्केलेटन है वो चेंज नहीं होता है,
बट अगर यहाँ पे कार्बन या फिर मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होता है तब यहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है अपना ए वाला, उसमें क्या हो रहा है, मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन का स्केलेटन चेंज हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है, हम किस वे में जा रहे हैं ये। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जो H3PO4 है वो क्या होता है, H+ का सोर्स होता है, हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, H+ प्रोवाइड करवाता है। तो जब यहाँ पे H+ आएगा तो H2O यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, और अपने पास यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, अब मिथाइल शिफ्ट होने के बाद में अपने पास यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं अपन को, एक तो होफमैन प्रोडक्ट मिल सकता है, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, और एक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन। तो यहाँ पे देखो कौन सा एल्किन हमें मिल सकता है। एक तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा हमें, प्लस एक ये वाला हाइड्रोजन भी अपन को क्या दे सकता है, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट दे सकता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे दो टाइप के अपन को प्रोडक्ट मिल गए। ठीक है, एक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन और एक लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, विच रिस्पॉन्स कंटेन ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस प्रोसेस, मतलब कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है वो हमें बताना है। अब फर्स्ट में देखिए डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब H2O का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूव हो रहा है, तो वो डिहाइड्रेशन, हाँ यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, E2 रिएक्शन नहीं, E2 रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे E1 रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कार्बन स्केलेटन माइग्रेशन, देखो कार्बन का जो स्केलेटन है वो चेंज हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, तो कार्बन का स्केलेटन भी यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। मोस्ट स्टेबल एल्किन विल फॉर्म, यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है वो क्या होगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे E1 रिएक्शन है, तो वो हमें सेट जो प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो इसका फोर्थ वाला भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ वाले में देखेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन है, नहीं, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे E1 रिएक्शन हो रहा है, तो ये एक से ज़्यादा स्टेप में क्या हो रहा है, रिएक्शन जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 1, 3 और 4। तो 65 का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।